आज की कहानी है एक ऐसी दुल्हन जिसकी शादी होते ही मौत हो गई। स्नेहा 26 साल की थी। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने और जीवन से भरी हंसी थी। लेकिन उसके छोटे से गांव में उसके पीछे कई कहानियां घूमती थीं। वर्षों से बुजुर्ग लोग कहते आए थे कि स्नेहा पर एक श्राप है, एक अंधकारमय रहस्य जिसे कोई खुलकर नहीं कहता था। उनका मानना था कि स्नेहा को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसकी दुल्हन बनने की कोशिश करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। स्नेहा ने इन अफवाहों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद उसे आदित्य में अपना सच्चा प्यार मिला। आदित्य एक दयालु और समझदार व्यक्ति था, जिसने स्नेहा से वादा किया कि वह समाज के डर को दरकिनार कर उसे अपनाएगा। चांदनी रात में एक छोटे से समारोह में उन्होंने शादी की। शादी के बाद स्नेहा अपने कमरे में दुल्हन की पोशाक में सजी धजी नई जिंदगी की शुरुआत करने गई। लेकिन कुछ घंटों बाद उसे कमरे के फर्श पर मृत पाया गया। कमरा अंदर से बंद था, कोई और वहां नहीं था। पुलिस इस मामले से उलझ गई। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, स्नेहा के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही कोई जहर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस यही कहा गया कि उसका दिल रुक गया था। पर क्यों? जैसे जैसे दिन बीतते गए गांव के लोग बेचैन हो उठे। कुछ ने कहा कि यह श्राप का असर है, तो कुछ ने किसी भूत प्रेत की बात की। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। वह इस नुकसान को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले तक स्नेहा बिल्कुल ठीक और खुश थी। लेकिन उसे जो अनुभव हुआ उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। आदित्य ने घर में धीमे धीमे स्नेहा की आवाजें सुननी शुरू कर दी। पहले उसने सोचा कि यह उसके दुख की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर चीजें अपने आप हिलने डुलने लगी। स्नेहा के गहने कभी अजीब जगहों पर पाए जाते, तो कभी उसके पसंदीदा इत्र की महक हवा में घुली रहती। रात के समय आदित्य को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात आदित्य की नींद खुली और उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक छायादार आकृति खड़ी थी। वह स्नेहा नहीं थी, वह एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें खोखली और चेहरा डरावना था। उसने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, वह कभी तुम्हारी नहीं थी, और गायब हो गया। आदित्य ने स्नेहा के अतीत को खंगालना शुरू किया। उसे एक भयानक सच पता चला। कई साल पहले स्नेहा का पीछा राघव नाम के एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति ने किया था। राघव स्नेहा के लिए पागल था, लेकिन जब उसने राघव के प्यार को ठुकरा दिया तो राघव ने बदला लेने के लिए उसे श्राप दे दिया। राघव ने दावा किया था कि स्नेहा कभी किसी और की नहीं हो सकती। उसने काले जादू का सहारा लेकर एक प्राचीन आत्मा को बुलाया, जिसने स्नेहा की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन राघव को यह नहीं पता था कि स्नेहा का प्यार उसके श्राप से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अपनी मौत के बाद भी स्नेहा की आत्मा अन्याय के खिलाफ जिंदा रही। स्नेहा का बदला धीरे धीरे शुरू हुआ। राघव के व्यापार में असफलताएं आने लगी। उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। आईने अपने आप टूट जाते और दीवारों पर खून जैसे निशानों में उसका नाम लिखा दिखाई देता। एक रात राघव खुद को हिलाने में असमर्थ हो गया। स्नेहा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, अपनी दुल्हन की पोशाक में चमकते हुए। उसकी आवाज हर दिशा से गूंजने लगी, तुमने मेरी जान ली, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगी। अगली सुबह राघव अपने घर में मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से जकड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसका दिल रुक चुका था, बिल्कुल स्नेहा की तरह। राघव की मौत के बाद स्नेहा की उपस्थिति खत्म हो गई, लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि वह अब भी कहीं न कहीं उसकी यादों में जिंदा है। उसने विश्वास किया कि स्नेहा ने न्याय दिलाने के लिए रुककर अपना काम पूरा किया और अब उसकी आत्मा शांति में है। गांव में स्नेहा की मौत और उसके प्रतिशोध की कहानी एक डरावनी दास्तां बन गई, जो यह सिखाती है कि प्यार और अंधेरे का संघर्ष कितना